Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग अस्ति इति भगवान। जिनके भग हैं वो है भगवान। जैसे जिनको बल है बलवान, जिनके धन है, पास धन है धनवान, जिनके पास गुण है, जिनके पास भग है। तो अब सवाल पैदा होता है, भग शब्द का अर्थ क्या है? भग शब्द का अर्थ विश्लेषण करके वर्णन हुआ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। ऐश्वर्य का मतलब संपदा, दौलत, समग्रस्य पूर्ण, संपूर्ण, सारे ऐश्वर्य, समग्र, सारे वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति, वीर्यस्य, यशस्य, यश, यश, श्री सुंदरता, ज्ञान और वैराग्य, त्याग। ये 6 संपदा जिनके पास पूर्ण रूप से है वो है भगवान। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि उनके पास सारे संपदा हैं, सारे ऐश्वर्य हैं। कोई है जो कह सकते हैं सारे शक्ति उनके पास हैं, सर्वशक्तिमान, यश, सारे सुंदरता, सारे ज्ञान, और ये सब रहते हुए भी जो संपूर्ण रूप से त्यागी हैं वो है भगवान। यद्यपि इस भौतिक जगत में ऐसे कोई व्यक्ति को हम नहीं देखते हैं, लेकिन शास्त्र में कहा गया है जो है एकम एव अद्वितीयः परमः पुरुषः। वो है वैसे एक व्यक्ति जिनके बराबर और कोई नहीं है, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है उनके, और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। एकम एव अद्वितीयः परमः पुरुषः। और उस भगवान को नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा जिनका नाम है, और गोकुल जिनका धाम है। वो गोकुल में रहते हैं, गोकुल में विराज करते हैं। गोकुल, गोकुल मतलब गाय के कुल, गोलोक, गाय के लोक, गाय।
एक जगह है जो जगह केवल गाय ही गाय है, वो है गोलोक। और इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है, उस जगत के सबसे ऊपर है वो जगह जिसके नाम है गोलोक। तो इस गोलोक भगवान का धाम है। और भगवान है गोपाल। भगवान होते हुए भी वो क्या करते हैं? गाय को पालते हैं। गोपाल, गोविंद, गाय को आनंद प्रदान करते हैं। इतने ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है गाय। भगवान की बहुत प्यारी है गाय। यानी भगवान गाय को पालते हैं। और वो जो गोलोक है, गोलोक के रहने वाले लोग क्या करते हैं? गोलोक में जो गोलोक के जो रहने वाले हैं, गोलोक के निवासी, वो सब गोप हैं, गाय को पालते हैं। They have only one occupation, to take care of the cows. गोप और गोपी। और भगवान है गोविंद, गोपाल। ऐसे भगवान के वर्णन हो रहा है। एक ही ये क्या कोई मन की बनाए हुआ कोई पोएट्री है, कोई कविता है? नहीं, ये हमारा शास्त्र का वाणी है। शास्त्र में ये वाणी जगह जगह में इसका वर्णन हो रहा है। जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। सारे वेदों में जानने का केवल एक ही उद्देश्य है। सारे वेदों में अहम एव वेद्यः। सारे वेदों का उद्देश्य है हमको समझाना। वेद्य ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह उनका जो रूप है वो सत चित आनंदमय है। हमारा ये शरीर पंचभौतिक है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु से, आकाश से बना है। लेकिन भगवान का जो रूप है वो है सच्चिदानंद। सत का मतलब नित्य, अविनाशी, जिसका ना तो कोई शुरू था ना तो कोई उसका अंत होगा। नित्य, चित्त, पूर्ण ज्ञानमय और आनंदमय भगवान का रूप। ये तीन आध्यात्मिक वस्तु से, ऐसे अगर हम कह सकते हैं, जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, वैसे भगवान का रूप सच्चिदानंद, सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान अनादिर आदिर गोविंद। जब कुछ नहीं था भगवान थे। अहम एवाशम एवाग्रे नन्न जत सदसत परम। चतुश्लोकी भागवत में पहले ही वर्णन हो रहा है। अहम एवासम एवाग्रे नन्न जत सत असत परम।
जब जब सत और असत, नित्य और अनित्य जब, मतलब नित्य आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत के परे जब कुछ नहीं था तब मैं था। अनादि आदि, अनादि के, अनादि का मतलब जिसका आदि नहीं, जिसका शुरुआत नहीं है, और उसके भी आदि है भगवान। और उसका वर्णन ऐसे चतुश्लोकी भागवत में ऐसे हो रहा है। अहम एवासम एवाग्रे नन्नच्च सत् असत् परम पश्चादहं जबे तच्च जो अवशिष्यते सो अस्मि अहम। ये भगवान का तत्व है। पश्चादहं जबे तच्च, इसके पश्चात बाद में जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तब केवल मैं ही रहूंगा। जो अवशिष्यते, अवशेष जो रहेगा, मतलब सब कुछ शेष हो जाने के बाद में जो बाद भी जो रहेगा वो नहीं। ये है भगवान की स्वरूप का वर्णन हमारे शास्त्र के अनुसार। श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे अवतारों का वर्णन हुआ है। 22 अवतार के वर्णन के पश्चात ये वर्णन हो रहा है कि अवतार ही असंख्यो, केवल 22 या 24 नहीं है, भगवान की ऐसी अवतार असंख्य है, असंख्य, संख्यातीत। 6 कोटि के अवतार होते हैं भगवान के। पुरुषावतार जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। लीलावतार राम, नृसिंह, वराह, कूर्म, ये सब है लीला अवतार। गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के अधिकारी, रक्षक, संभालने वाले। विष्णु सत्वगुण को संभाल रहे हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण को संभाल रहे। ये 3 गुणावतार। युगावतार 4 युग हैं। ये 4 युग में भगवान का अवतार होता है, 4 युग अवतार के रूप में। सत्य युग में हंस, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में कृष्ण और कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु। ये 4 युगावतार। और शक्तावेश अवतार, भगवान कभी कभी कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए कोई जीव को अपने शक्ति के द्वारा प्रभावित करते हैं। जैसे ये सारे शास्त्र को प्रणयन करने के लिए भगवान व्यासदेव के रूप में, व्यासदेव को ये है शक्तावेश अवतार। परशुराम भगवान के शक्तावेश अवतार। ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतारे हैं जो ये 6 कोटि के होते हैं। लीलावतार, गुणावतार, पुरुषावतार, युगावतार और मनवंतर अवतार। हर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का आगमन होता है। उस समय भी भगवान एक एक मनु के राजकाल में अवतार होते हैं। वो है मनवंतर अवतार और शक्तावेश अवतार। और ये अवतार भगवान के असंख्य हैं, संख्यातीत। भगवान
फिर भी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अंड मतलब ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विराजमान है, और हर परमाणु में भी, केवल हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं, हर परमाणु में भी भगवान विराजमान है। तो इतने ही असंख्य है भगवान के अवतार, लेकिन एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे है कृष्ण का अंश या अंश की अंश कला। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे शास्त्र की वर्णन है। ऐसा नहीं कि हम लोग कृष्ण भक्त हैं इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। नहीं, वैसा नहीं। इस सिलसिले में एक वर्णन शास्त्र से ऐसा भी हो रहा है, बहुत सुंदर है। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायति विवृत हेतु समान धर्मा जस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। दीपार्चिरेव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायति विवृत हेतु समान धर्म, अर्थात एक दिया से जैसे और दिया जलाया जाता है, और दिया जब जल जाती हैं तब पहला दिया और बाद में जलाया गया दिया में कोई अंतर नहीं रहता। समान धर्म, हर दिया में एक ही ज्योति, एक ही प्रकार की ज्योति और एक ही प्रकार के ताप है। तो ऐसा ही है भगवान के जो स्वांश प्रकाश, स्व अंश, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। वृंदावन है भगवान के धाम, जैसे गोकुल जैसे जिनके धाम है। वृंदावन ही है वो जगह जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, और उनका पहला प्रकाश जैसे अपने आप को विस्तार करते हैं, पहले विस्तार है बलराम, और बलराम से चतुर्भुज वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वृंदावन तत्पश्चात उसके नीचे है द्वारका। द्वारका में जो कृष्ण है वो है वसुदेव के पुत्र, वसुदेव और देवकी के पुत्र। वो द्वारका में विराजमान है। द्वारका के कृष्ण है वासुदेव कृष्ण। और वह संकर्षण है, बलराम है। ये है चतुर संकर्षण, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये है चतुर्भुज। कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्भुज, चतुर्भुज से नारायण, नारायण से विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। ऐसे ही उनका प्राथमिक विस्तार। और बलराम और कृष्ण में कोई अंतर है? नहीं। कृष्ण और वासुदेव में कोई अंतर है? नहीं। एक ही कृष्ण, वासुदेव का नहीं। एक ही कृष्ण शंकर्षण, एक ही कृष्ण नारायण। वैसे और एक दृष्टांत ऐसे मिलता है
कि एक सूरज दो बना, एक ही सूरज, समान शक्ति दो सूरज में है, और 2 से 10 बना, 10 से 100, ऐसे बढ़ रहा है। सूरज सब सूरज ही है, सूरज के सारे शक्ति हर सूरज में है। ऐसे ही भगवान के सारे शक्ति भगवान के अवतारों में है, बल्कि शक्ति का प्रकाश पूर्ण किस रूप से किस रूप में अधिक है और किसी रूप में कम है, प्रकाश नहीं कर रहे। जैसे कृष्ण का जो ये है गुण है, उनमें से 64 गुण में से 60 गुण तक नारायण आदि अवतारों में है, 4 गुण नहीं है, वो केवल कृष्ण में ही है। लीला ये केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही करते हैं, लीला। और लीला माधुरी, रूप माधुरी, रूप सुंदरता, कृष्ण का जो सुंदरता वृंदावन में, वृंदावन के कृष्ण में, वो रूप माधुरी का इतना प्रकाश और अवतारों में नहीं पड़ता है। बेनु माधुरी, बंसुरी बजाते हैं, कृष्ण ही केवल बंसुरी बजाते हैं। वासुदेव बंसुरी नहीं बजाते हैं। वैसे और स्वभक्त का साथ भगवान का जो लीला, भगवान का जो आदान प्रदान, ये मधुरता नहीं है। ये विशेष रूप से ये 4 गुण केवल कृष्ण में है। ये सारे शास्त्र के विचार हैं और इसके अनुसार हम भगवान को पहचानते हैं। तो ये कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को क्या करना चाहिए? बारंबार प्रणाम, प्रणाम। प्रकृष्ट रूपेण नति इति प्रणति। नति का मतलब क्या है? सर झुकाते। सर झुकाना के मतलब क्या है? आपके पास मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, मैं आपका हूं, आप जो कुछ चाहे हमको लेकर आप कर सकते हैं। ये भावना लेकर जब हम उनके पास अपने आप को समर्पण करते हैं तो उसके ही प्रणति कहा जाता है। प्रणाम, प्रणति। तो ऐसे भगवान के पास क्या करना चाहिए? ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। और भी वर्णन हो रहा है, यशोदा जिनकी मैया है। हम पहले बताया देवकी और वसुदेव का पुत्र जो है वो है वासुदेव कृष्ण, बल्कि वो है मथुरा और द्वारका के कृष्ण। विशेष रूप से द्वारका के कृष्ण। जन्म हुआ था मथुरा में, कुछ दिन के लिए मथुरा में ठहरे थे, लेकिन चले गए थे द्वारका में, वहाँ ही लीला अधिक विस्तार किए थे। तो ये मथुरेश द्वारकेश कृष्ण जो है वो है वसुदेव और देवकी के पुत्र, और वृंदावन के कृष्ण जो है वो है यशोदा और नंद महाराज के पुत्र। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया हैं। ऐसे श्री गोपाल को, वृंदावन के कृष्ण जो है वो है गोपाल कृष्ण, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, राधा रानी है भगवान के लादिनी शक्ति के प्रकाश।
मतलब ह्लादिनी का मतलब है आनंददायिनी। भगवान की शक्ति के 3 कोटि में प्रधान रूप से उसका वर्णन हुआ है। संधिनी, संबित और ह्लादिनी। सत्ता जो है, अस्तित्व, रहना, जो प्रकाश, वो है संधिनी शक्ति। हम हैं, ये जो है, ये भगवान का भी अस्तित्व जो है वो है संधिनी शक्ति का प्रकाश। सत, संबित से चेतना, चित्त शक्ति, और ह्लादिनी से आनंद। सत चित आनंद हम कहते हैं। ये सत चित आनंद संधिनी, संबित और ह्लादिनी शक्ति के प्रकाश है। ह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। भगवान आनंदमय है और ये सारे आनंद प्रदान करने वाली हैं राधा रानी। ह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमती प्रकाश, ये शक्ति का जो मूर्ति रूप जो है वो है श्रीमती राधा रानी। राधा जिनकी जाया है और अद्भुत जिनकी माया है। भगवान की माया जो है वो अद्भुत है। माया 2 प्रकार की है भगवान की। अंतरंगा शक्ति में जोग माया और बहिरंगा शक्ति है महामाया। महामाया इस भौतिक जगत को संभालते हैं और जोगमाया भगवान की लीला संपादन करते हैं, आयोजन करते हैं। तो ये माया जो है भगवान की ये अद्भुत है। अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम करें। और परमेश्वर भगवान होते हुए भी लूट लूट दधी माखन खायो। भगवान चुरा चुरा कर मक्खन खाते हैं और ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। सारे ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं। ऐसे लीला धाम को, ये जो है भगवान की लीला है, ऐसे लीला धाम को बारंबार करना। ऐसे ये संगीत के माध्यम, ये भजन के माध्यम हम ये भगवान के बारे में जानकारी हो रहा है। भगवान को पहचानना और भगवान के साथ संपर्क जोड़ना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। ये जो वर्णन हुआ उसके सिलसिले में एक बात याद आता है। शास्त्र में इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है, उस जगत की वर्णन हो रहा है। पहले जो उस जगत का प्रकाश कैसे है, ज्योतिर्मय है। ये जगत अंधेरा है और उस जगत ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मय यहाँ से संपूर्ण विपरीत। ये जगत अंधेरा है, सूरज है, चंद्रमा है, अग्नि है, इसलिए इस जगत में थोड़ा बहुत ज्योति है, हम देख सकते हैं। लेकिन नहीं तो ये जगत अंधेरा। लेकिन उस जगत जो है, न तद भाषयते सूर्य
न शशांक न पावक है। उस जगत को आलोकित करने के लिए, जो प्रकाश करने के लिए सूरज का जरूरत नहीं होता है, चंद्रमा का जरूरत नहीं होता है, बिजली का जरूरत नहीं होता। वो है ज्योतिर्मय चित जगत। तो मतलब यहाँ से अगर हम वहां जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ज्योति, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के परे हैं शिव जी के स्थान महेश धाम, और उसके परे हैं वैकुंठ, और वैकुंठ के परे हैं गोलोक। और उस जगत का रिफ्लेक्शन, छाया, इस जगत, छाया है इस जगत। छाये वजस्व भुवनानि विभर्ति द्वैता। माया की जो जगत है, ये भौतिक जगत, उस जगत का रिफ्लेक्शन या छाया है। जैसे पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, सबसे ऊपर जो है वो सबसे नीचे दिखाई देता है। तो ब्रह्म ज्योति के परे क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ के जो है भगवान और भगवान के पार्षदों, उनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज। उसका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में जहाँ देव देवी रहते हैं, उनके कैसे, कितने हाथ हैं? 4 हाथ। और वैकुंठ में, वैकुंठ के परे जो वृंदावन, वहां जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका 2 हाथ है। कृष्ण का रूप है द्विभुज, श्याम सुंदर। तो उस जगत का रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? इस पृथ्वी पर, जहां हम लोग को भी 2 हाथ है। मतलब भगवान अपना स्वरूप हम सबको दिए। इस सिलसिले में बाइबल में भी एक सुंदर वर्णन है। Man has been created according to the image of God. भगवान के रूप के अनुसार मनुष्य का रूप मिला है। हम सबका जो रूप है वो भगवान का स्वरूप का ही अनुसार है, स्वरूप के अनुसार है। भगवान अपना रूप हम सबको दिए, और हम सबको संभालने के लिए भगवान सुरभि को भेजे हैं, मतलब गाय को भेजे। तो हमारी स्थिति और गाय के साथ संपर्क बहुत ही जरूरी है। ये वैसे हम सही रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि गाय का क्या इतना जरूरत है, केवल दूध देती है। अच्छा ठीक है, गाय का जो गोबर है वो बहुत अच्छा खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है। लेकिन आजकल तो हम फर्टिलाइजर बन रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर। गाय का फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है। गाय का जो मूत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट दवाई है, जिससे सारे रोगों का इलाज हो सकता है। हम सोचते हैं उसका भी क्या जरूरत है। आज सब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, काल सारे दवाइयाँ बना रहे हैं, तो उसका गाय का गोमूत्र का जरूरत नहीं है। ये हमको ऐसा लग सकता है, हम सोच सकते हैं, बल्कि इस सिलसिले में हम और एक विचार हम कर सकते हैं। जैसे हम और पेड़ पौधे, वृक्ष के साथ हमारा संपर्क कितने गहरा है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर वृक्ष नहीं रहता तो हमारा हाल कैसा होता, कभी सोचे? वृक्ष अगर नहीं रहता तो खाना नहीं मिलता,
वृक्ष अगर नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं मिलता। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या होता है, सारे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता था। लेकिन क्या हो रहा है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन भेज देते हैं। अगर वृक्ष नहीं होता तो बारिश नहीं होता। तो ऐसे हम सरल रूप से देख सकते हैं वृक्ष के साथ हमारा अस्तित्व का कितना गहरा संपर्क है, और इससे भी अधिक है हमारे साथ गाय का संपर्क। अगर गाय को पालन होता थी सही रूप से, सही समृद्धि मानव समाज में आएगा। ठीक है, ये ऐसे विचार सोचना चाहिए, गाय कितना जरूरी है। विदेशों में लोग समझ रहे हैं, इसलिए लोग ये एक सोसाइटी बना है जिसका नाम है वीगन। वो लोग केवल मांस ही नहीं खाते हैं, वो गाय से जो कुछ होता है नहीं लेते, क्योंकि गाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको विरोधी बन के ये दे टेक अ स्टैंड। इसका प्रभाव बहुत ही बढ़ रहा है। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों ने भी बहुत ही मदद दे रहे हैं। गो हत्या बंद करो। ये गो हत्या के कारण क्या हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हो रहा है अचानक, एक दिन हम देखेंगे इसका फल कैसी होगा। ये सारे बहुत सोचने की बात है, और हमारे शास्त्र में सारे ज्ञान है जिसको हम ग्रहण करके ये पृथ्वी के, इस धरती के जितने सारे समस्याएं हैं उसको समाधान कर सकते हैं। समस्या बढ़ ही रहा है दुनिया में, इसका समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन समाधान है। सारे समस्याएं का समाधान है। ये हमारे शास्त्र में जो ज्ञान प्रदान किया है उसको सही उपयोग जब हम करेंगे, तब ही केवल हम दुनिया के सारे समस्याएं का समाधान कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम एक प्रश्न भक्त लोग को करता हूं कभी कभी। आप में से कौन कौन कृष्ण भक्ति अपनाए हैं, ग्रहण किए हैं? कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से, भगवान का भक्त बनने से जीवन का समस्या का क्या बढ़ रहा है या कम रहा है? कौन सोचते हैं कि कम रहा है? और ये मार्ग में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्या कम ही जो होता रहेगा और समस्या का पूरा समाधान होगा। तो एकक रूप से अगर ऐसा फल होता है तो सोचिए, हर व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति को अपनाते हैं तो दुनिया का हाल कैसा होगा? दुनिया में समस्या रहेगा? ये सरल विचार हैं, लोग समझ रहे हैं। विदेशों में भी देखते हैं, लोग समझ रहे हैं। बुद्धिमान विचारवान व्यक्तिगण ये इसको समझ रहे हैं और इसको सदुपयोग कर रहे हैं। और यही है हमारे असली संपदा। भारत के असली संपदा है हमारे ये आध्यात्मिक ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारा असल संपदा है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जाकर ये इस्कॉन संस्थान को स्थापना करके
ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना शुरू किए थे सन 1966 में। 77 में श्रील प्रभुपाद अप्रकट हो गए, इस धरती से चले गए। लेकिन जो संस्थान प्रभुपाद ने स्थापना किया, उसके प्रभाव से ये कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ ही रहा है हर जगह। जब प्रभुपाद चले गए थे तब इस्कॉन को 108 मंदिर था। अब दुनिया भर इस्कॉन को 600 से अधिक मंदिर बन चुका और बढ़ ही रहा है। तो वैसे हम देख रहे हैं कि ये संस्थान बढ़ रहा है। यद्यपि एक बहुत संकट आया था प्रभु चले जाने के पश्चात, बहुत सारे समस्याएं आया, लेकिन वो समस्याएं और संघात आघात होते हुए भी इस्कॉन अटूट रहा और इस्कॉन के प्रभाव से कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। आप लोग आ रहे हैं, आप लोग आने से हमारा भी क्षमता बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रहा है। तो आप लोग आइए। ये काम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। भारतवासी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक सुंदर उपदेश दिए हैं कि भारत भूमि में जिनका मनुष्य जन्म हुआ है उनका कर्तव्य है दूसरे को उपकार करना। साधारणतः लोग स्वार्थ मतलब अपने उपकार के लिए सोचते हैं, अपने उपकार के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए काम करते हैं। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं जो भारतवासी है, भारत भूमि में जिनका मनुष्य जन्म हुआ है, उनका कर्तव्य है ये स्वार्थ चिंतन त्याग कर पर उपकार करना, दूसरे को उपकार करना। क्योंकि ये जन्म जो है ये एक विशेष जन्म है। इस जन्म प्राप्त होने से हम भगवान के बहुत नजदीक आ गए हैं। भगवान के साथ हमारा संपर्क बहुत ही नजदीक बना है, बहुत ही गहरा बन चुका है। तो इसको सदुपयोग करने के लिए दूसरे को उपकार करना चाहिए। और ऐसी उपकार कैसी, ये उपकार कैसी है? जारे जिसको भी तुम देखो उसको ही भगवान के वाणी सुनाओ। भगवत गीता में जो भगवान उपदेश दिए हैं और सारे वेदों में भगवान के बारे में जो कुछ सुनाया गया है, वर्णन हुआ है, वो सबको सुनाओ ताकि सबको भगवान के बारे में जानकारी हो और भगवान के साथ संपर्क जोड़ सके। ये है पर उपकार, सही उपकार है भगवान के बारे में सब कुछ सुनाना। आम आदमी सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान देकर ही उपकार होता है, लेकिन जिस जगह में लोगों को रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं है वहां भी समस्याएं हैं। और उस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम भगवान के बारे में जानकारी होता है। तो ये है हम भारतवासी का एक महान कर्तव्य। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? यस, या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। जैसे मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपने श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत सारे पास टाइम उनके साथ गुजारा, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी जो भी आपका सबसे फेवरेट पास टाइम रहा हो प्रभुपाद जी के साथ, तो वो शेयर करें। ये सवाल पहले भी आया था आज दोपहर को ही, तो मैं बताया
बहुत सारे हाँ यादें यादगार हैं, बहुत सारे पास टाइम्स याद हैं, लेकिन आप जो पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ये है, वो है जब प्रभुपाद हमको बताया था, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ उसके बाद ताकि हम उसको सही रूप से बता सकते हैं, और उसके बाद मैं हिंदी में उसका अनुवाद करूँगा. For many lifetimes, he had been trying to enjoy, and you can see that you are still not satisfied. Just offer this life to Krishna. और ये कहते हुए तो प्रभुपाद ने बताया, बहुत सारे जन्म तुम भोग करने का, सुख भोग करने का बहुत सारे कोशिश किए हो, लेकिन अब तक तुम भी संतुष्ट नहीं हो. तो इस जीवन को भगवान के पास समर्पण कर दो, भगवान के लिए समर्पण कर दो. तत्पश्चात प्रभुपाद बहुत देर तक हमको समझाया, और डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा. और बाद में प्रभुपाद ने बताया, जस्ट ऑफर दिस लाइफ टू कृष्णा, ये जीवन भगवान को दे दो, देखो क्या होता है. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हर्जा क्या है, ये तो बहुत सारे जीवन में से एक जीवन है. It's after of many lives, this is just one life, so offer it to Krishna. तो उस उपदेश को सर पे धारण करके मैं कोशिश कर रहा हूँ भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने के लिए, प्रभुपाद की सेवा में अपने आप को समर्पण करने के लिए. वैसे 43 इयर्स हो गए और अब तक भी कभी कुछ खेद नहीं हुआ. जैसे प्रभुपाद बोला, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हर जाता, लेकिन परंतु जो लाभ हुआ है वो हम दैट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. जो लाभ जो हुआ है वो मेरा कल्पना के भी अतीत है. तो मैं आपको भी बोलूंगा, ये जीवन भगवान को दे दो, भगवान की सेवा में लगा. एक प्रश्न आता है कि जैसे हम जब चैंटिंग करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं. चैंटिंग करते समय काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो जाते हैं, जैसे माइंड इधर जाता है, डिस्टर्बेंस आता है. जी, डिस्टर्बेंस आता है. और कुछ ही जो चैंटिंग करते हैं, जो मंत्र हमारा है, ज़्यादा तक उसको ध्यान से सुन नहीं पाते हैं. कोशिश करते हैं बट ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं. तो ऐसा मतलब क्या करना चाहिए हमें, कि क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, मन जब इधर उधर भागता है वो क्या ठीक है या नहीं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मन का तो नेचर है, मन का नेचर है, तो मन का ये जो नेचर है उसको संभालना है, उसको संशोधन करना है या नहीं? यस, इतना थोड़ा जोर से बता. यस ओके. अगर ये करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? मन जब कहीं चला जाता है तो उसको पकड़ के खींच के लाना है ना? कैसे, कहाँ लाना है? कान में. जब मंत्रों को जप रहे हो, वो हो रहा है कीर्तन, और कीर्तन का ग्रहण कैसे होता है? श्रवण से. तो मन अगर इधर उधर भागा तो लाकर श्रवण में लाओ, ताकि जब जप रहे हो सुनते रहो. और अब कभी देखा, हाँ मन तो भाग गए हैं वहां, तो पकड़ के लाओ, ताकि बोलो सुनते रहो, इधर उधर मत भागना. ठीक है? तो ये कौन करेगा? मैं करेगा या तुम करोगे? आप ही को करना पड़ेगा. To correct yourself, you have to do it yourself. Thank you. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न है? हाँ जी.
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज आप सुबह बता रहे थे कि गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, और हमने कई बार सुना है कि लॉर्ड नरसिंह देव जी भी विघ्न विनाशक हैं। वेरी गुड। तो जैसे देवी देवताओं में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, तो क्या सिमिलरली लॉर्ड के भी अवतार हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो? अच्छा, मैं जो बोला था वो भौतिक जगत के डिपार्टमेंट का। हाँ, अच्छा, आप जो प्रश्न जो आप किए हैं, गणेश विघ्नं विहंतु अलमस्य जगत्त्रयस्य। जगत्त्रय मतलब त्रिभुवन क्या है, त्रिलोक क्या है, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक। ये तीन लोक के मतलब गणेश ये भौतिक जगत का जो विघ्न है उसको दूर कर देते हैं, नाश कर देते हैं। लेकिन नरसिंह देव भक्ति विघ्न विनाशन, भक्ति मार्ग में जो विघ्न आता है उसको दूर कर देते हैं। और जब पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ, जिनके चरण कमल अपने सर पर धारण करके गणेश ये विघ्न विनाश करते हैं स्त्री जगत का, वो है नरसिंह देव की चरण कमल। उनका रूप भी देखो, स्वरूप जैसे है। नरसिंह देव का सर है शेर का, सिंह का, और शरीर है मनुष्य का। गणेश का शेर है, सिर है हाथी का, शरीर है मनुष्य का। समझा? हाँ, थैंक यू महाराज। तो आध्यात्मिक मार्ग में मतलब भक्ति मार्ग में जो विघ्न है वो विनाश करते हैं नरसिंह देव। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। यस, Hare Krishna Maharaj. I had a question on animals we're talking today. My question is, out of compassion or safety, can you kill an animal? And an example I've given there is like a blood-sucking fly on a cow or a suffering dog. ऐसे शास्त्र में ये है जो कभी कभी हम हत्या कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न ये है कि अगर जरूरत हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट इन एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी और Compassion or safety? अच्छा, सेफ्टी के लिए और करुणा के लिए हम क्या और जानवरों को हत्या कर सकते हैं। तो ये काम जिसको करना है वो कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी मृत्यु दंड दिया जाता है। दंड कौन देता है? राजा देता है। राजा का ये अधिकार और आम आदमी का ये अधिकार नहीं। और मृत्यु दंड देने वाला कौन है? जल्लाद, एग्जीक्यूशनर। That's their occupation. So they are doing their duty. That doesn't involve sin. उससे पाप नहीं होता। राजा जब दंड देते हैं या विचारक जब दंड देते हैं अपराधी को, या अपराध का सजा कानून के अनुसार ऐसे हो रहा है, तो इस सिलसिले में तुम कह सकते हो ये सेफ्टी के लिए ऐसे दंड दिया जा सकता है। और कंपैशन, कोई जानवर को बहुत कष्ट हो रहा है तो उसको ऐसे बोलते हैं स्लीप, पुट इट टू स्लीप। हो सकता है ये, बल्कि जो जिसके ये काम है उसको करना। अगर ये देना है, करना है, यू अंडरस्टैंड हिंदी? आई मीन या ओके। सो अगर ये करना है तो वेटरनरी सर्जन को करना है। हम नहीं सोचेंगे चलो इसको मार डालते। तो अपने वृत्ति के अनुसार ऐसी कार्य हो सकता है, कर सकते हैं, बल्कि साधारणतया ठीक नहीं है। और वैसे ही जो क्षत्रिय हैं रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते समय शत्रुओं को हत्या करते हैं,
उसमें हर्जा नहीं, विशेष रूप से जब ये लड़ाई भगवान के लिए, धर्म के लिए जब होता है। ओके, हाँ अशोक जी। महाराज जी, आजकल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिहार में बड़ी समस्या हो गई है। माइक ले लीजिए। ये जितने बछड़े होते हैं इनको लोग छोड़ देते हैं। हाँ, पहले पकड़ के उनका वध हो जाता था, अब वो रोज किसानों का खेत नुकसान कर रहे हैं। कौन से क्या? ये गाय के जो बछड़े हैं, अच्छा, बछिया को तो लोग पालते हैं दूध देगी, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, तो आजकल बछड़ों कुछ नहीं हो रहा है, तो बैल का बन जाते थे, अब बैल बन रहे हैं कम। इतने बछड़े गाँव में खेत चढ़ जा रहे हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं, उन बछड़ों का क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये कलियुग का खतरनाक स्थिति है। कलियुग का ही ये जो खतरनाक स्थिति के है, इसके लिए ऐसा हो रहा है क्योंकि नेचर से हम दूर चले रहे जा रहे हैं और यंत्र के द्वारा हम सब कुछ करना शुरू किया। तो इसलिए आप जैसे कह रहे हैं कि गाय बैल बेकार हो गए हैं, बेकार हो, कोई काम कुछ काम के नहीं है। तो अगर कुछ काम के नहीं है तो उसको मार डालो और यही हो रहा है। और ऐसे हो रहा है। तो ये कलियुग का प्रभाव से ऐसे हो रहा है। हाँ, कलियुग यांत्रिक प्रगति हो रहा है और हम सब अपने जो मानवता उसको खो रहे हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं और इसका परिणाम जो होगा बहुत ही खतरनाक होगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए इन बछड़ों को बचाने के लिए? ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग तो अब कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे जमीन लेकर गौ रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखते हैं और इसका गाय का सद उपयोग कैसे हो सकता है। वैसे अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, लॉस एंजलिस में एक संस्थान है, वो रिसर्च कर रहे हैं कि दूध और ये बिना भी गाय के और भी सदुपयोग हो सकता है। जैसे गोबर से बहुत कुछ मिल सकता है, गोमूत्र से बहुत कुछ मिल सकता है। इस रूप से अगर उसको उपयोगी हम सदुपयोग कर सकते हैं तो उसको हम यूटिलिटी हम प्राप्त हो सकते हैं। और वैसे विचार तो हमको ऐसा करना चाहिए कि कैसे कम से कम गो हत्या कैसे हम रोक सकते हैं। गाय को क्यों हम छोड़ देते हैं जमीन पे, क्यों ना हम थोड़ा कुछ जगह लेके उसको बस हम अगर गाय को पालन कर रहे हैं तो जगह तो हमको है हमारे पास, तो ठीक है हम हत्या नहीं करेंगे तो उसको रहने के लिए थोड़ा खाते तो हैं केवल घास पत्ते, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो वैसा ही ये हम अमेरिका में भी करने का कोशिश कर रहे हैं। गोपालन का एक बड़ी समस्या ये होता है कि केवल बैल जो पैदा होता तभी नहीं, जब वो गाय जब दूध नहीं देती है तब एक समस्या हो जाता है। विशेष रूप से उस देश में जहाँ जगह बहुत ठंडा है, शीत के समय ये विंटर टाइम में उसको हम बाहर नहीं ला सकते हैं, अंदर रखना पड़ता है और खाने के लिए जो फॉडर है वो खरीदना पड़ता है, तो बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए गौपालन एक समस्या हो गया हमारे लिए भी, इस्कॉन के लिए भी। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जगह उतना खराब नहीं है, जहाँ वेदर उतना खराब नहीं है, वहाँ हम 600-700 एकड़ जमीन में हम उस गाय सबको लेकर रखने का आयोजन कर रहे हैं।
इस ढंग से हमको देखना पड़ेगा कैसे। और जो जैसा बोला लॉस एंजलिस में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका भी सदुपयोग हम कर सकते हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं कि गोबर और गोमूत्र का सदुपयोग करके हम कैसे उसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और देखिए केवल गोश का ही समस्या नहीं होगा, कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़े समस्या होगा बेकारी का समस्या। लोग ज्यादा से ज्यादा नौजवान लड़के, पढ़े लिखे लड़के को नौकरी नहीं मिलेगा, वो भी ऐसे बैल जैसा बेकार बन जाएगा। तो ये सारे समस्या कलियुग के लिए हो रहा है, तो इसको संभालना हमको सम्मिलित रूप से कोशिश करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा कि इस बारे में आप सोच रहे हैं, तो हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा। तो सहयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं हो। काशी में भी ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कहीं निकल जाइए आपको खाली गली में यहाँ वहाँ बैल आपको मिल गया। बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या। कम से कम हम एक संस्थान बना सकते हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि वो ठीक है, बैल को अगर आप नहीं रख सकते हैं तो रास्ता पर मत छोड़िए, हमको दे दीजिए। आप जैसे अनाथ आश्रम खोले, जिसको रहने को जगह नहीं है उसको रहने के लिए आप आयोजन कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे हम लोगों को गाय को संरक्षण, अनाथ गाय को आश्रम को रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो थोड़ा कीर्तन के माध्यम हम आज के प्रोग्राम समाप्त करेंगे। अच्छा, प्रश्न है आपको? हाँ बताइए, माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन विभिन्न पुराणों में, जैसे शिव पुराण में शिव की महत्ता है, सब कुछ शिव ही है। गणेश पुराण में गणेश की महत्ता है, सब कुछ वही है। वैसे देवी पुराण में देवी ही सब कुछ है। विष्णु पुराण जो भी विष्णु से संबंधित है उनमें विष्णु सब कुछ है। तो ऐसा भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की? देखिए, किताबें बहुत रहता है, लेकिन किताब को समझाने के लिए गुरु का प्रयोजन होता है। और वैसे गुरु देखते हैं शिष्य का स्थिति कहाँ। आप बैठिए। गुरु देखते हैं शिष्य का स्थिति कहाँ है। ऐसे आदमी 3 गुण के द्वारा प्रभावित होते हैं और उसके अनुसार उनका आचरण होता है। जैसे कुछ आदमी तमोगुण में हैं, उनका आचरण एक प्रकार के हैं। कुछ आदमी रजोगुण में हैं, कुछ आदमी सत्वगुण में हैं। इसलिए पुराण को भी तामसिक पुराण है, 6 पुराण है सामसिक, 18 पुराण में बोले हैं। 6 है राजसिक, 6 है सात्विक। तो जैसे नीचे क्लास के लिए एक प्रकार की किताब है, और जब आगे बढ़ते हैं किताबें बदलता जाता है, एडवांसमेंट आता है। तो वैसे ही पूरा ये शिक्षा को भी क्रमिक डेवलपमेंट होता है। किताबें बहुत हैं, लेकिन हमको क्या करना है? लाइब्रेरी में या किताब की दुकान में बहुत सारे किताबें हैं। बच्चा के वहाँ जाके खुद चुनते हैं कौन सी किताब मैं लूँगा, ना क्या टीचर बताते हैं कि ये है तुम्हारा सिलेबस।
और ये किताब लाओ, इसके अनुसार तुम पढ़ो। तो किताब ही केवल संपूर्ण नहीं होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। किताब को समझाने के लिए शिक्षक या गुरु का प्रयोजन होता है, और गुरु सिखाते हैं, बताते हैं कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, कौन सी शास्त्र, कौन सी पुराण लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। यस, टेक द माइक हियर। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, if somebody desire to offer his life to Krishna, then what he should do? If somebody desires to Offer his life to Krishna, then what he should do? if somebody offends Krishna, If somebody desire to offer his life to Krishna, oh okay, offer his life to Krishna, what should he do? Offer it. हाँ, मतलब अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मैं जो कुछ करूँगा। इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा। भगवान की सेवा में अपना कार्य, शरीर क्या करता है? कार्य करता है। मन क्या करता है? चिंतन। और मुंह, वाणी क्या करता है? बोलते हैं। काय, मन, वाक्य, ये तीन भगवान की सेवा में, मतलब भगवान काय, शरीर के द्वारा भगवान का सेवा, मन की द्वारा भगवान का चिंतन, और मुंह की द्वारा भगवान की वाणी का प्रचार। इस रूप से भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना है। कर रहे हो? कोशिश करें, बहुत अच्छा। ये लड़का, ये बच्चे IIT के टॉपर हैं, स्टूडेंट में से भगवान का भक्त बन गए हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस्कॉन की आइडियोलॉजी के अनुसार जैसा प्रतीत होता है कि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार ही सर्वोत्तम परोपकार है। सैद्धांतिक दृष्टि से ये उचित भी लगता है, पर व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा देखने में आता है कि अनेक लोगों या सोसाइटीज़ की अपनी तात्कालिक आवश्यकताएं या समस्याएं होती हैं, जिसके लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य करती हैं, या समाज सेवी लोग भी इस तरह के कार्य करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। तो ऐसे लोगों के लिए पहले उनकी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या फिर उनको कृष्ण भक्ति की दृष्टि से मोटिवेट किया जाना बेटर होगा। जैसे अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करती हैं, तो यह आपकी दृष्टि से कितना उचित है? अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? मैं सही रूप से समझा नहीं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अनेक जो इस्कॉन की आइडियोलॉजी के अनुसार किस भक्ति का प्रचार ही सर्वोत्तम परोपकार माना जाता है, यह सैद्धांतिक दृष्टि से तो उचित लगता है, पर व्यावहारिक दृष्टि से अनेक लोगों की अपनी तात्कालिक आवश्यकताएं या समस्याएं होती हैं, जिसके लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य करती हैं, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में। तो आपकी दृष्टि में किस भक्ति का प्रचार ही ऐसे लोगों के लिए बेहतर है, या फिर उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं या समस्याओं का समाधान करना? अच्छा, तात्कालिक आवश्यक तो सबके लिए रहता है, हम लोगों का भी रहता है। तो समस्या जब आता है तो उसको समाधान करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम भक्ति करते हैं और बाकी कुछ नहीं करेंगे। हाँ? हमको भी बहुत सारे अवसर ये होता है, समस्याएं आता है और उसको संभालना पड़ता है। हाँ? जैसे ये मतलब ये है कि हाँ, भक्ति का प्रचार होना चाहिए। हाँ? वो सबसे वरिष्ठ कार्य है, लेकिन तात्कालिक जो प्रयोजन है उसको भी संभालना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्ति करते हैं इसलिए हमको खाना नहीं चाहिए, हमको रहना नहीं चाहिए, पहनना नहीं चाहिए। इसका ये सारे ज़रूरत जो है वो संभालना पड़ता है। भक्त लोग जब मंदिर में आके ज्वाइन करते हैं तो उनको देखभाल हमको करना पड़ता है, ये सारे समस्या को समाधान करने का कोशिश करना पड़ता है। मतलब ये है कि हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम और एक्टिविटी शुड बी प्रैक्टिकल, जो करना है वो करना पड़ेगा, ये तात्कालिक हो या आध्यात्मिक हो, सबको ही समझना पड़ता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ओके।